ये प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता है, क्या है इसको पढ़िए। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं, इसके उदाहरण लिखिए। तो सबसे पहले प्रक्षेप गति समझते हैं। इसकी स्पेलिंग भी देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में दो तरह का प्रश्न आता है। कभी ये देखो पा और साथ में क्या लिखा है या, और कभी इस तरह से लिखा आएगा प्रक्षेप। दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। तो आप ऐसा देख सकते हैं, यदि मेरे पास ये कोई ढक्कन है ना, इसको मैं कोई कोण बनाकर, जैसे सीधा फेंकूं तो ये तो सीधा कहला गया, है ना। सीधे से थोड़ा क्या बनाऊं, कुछ कोण बना करके ऐसे फेंक दूं, तो ये इस रास्ते से हो करके जमीन के नीचे क्या हो गई, गिर गई, ठीक है। जो ऐसी गति होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति। तो अब इसको बोलेंगे कैसे। तो जब हम किसी वस्तु को किसी कोण पर फेंकते हैं, पहली लाइन क्लियर हो गई। जब हम किसी वस्तु को किसी कोण पर प्रारंभिक वेग से फेंकते हैं तो वह स्वतंत्रता पूर्वक गति करती हुई, स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब पृथ्वी के अधीन गति करती हुई किसी अन्य स्थान पर जाकर के गिरती है, उसी स्थान पर नहीं गिरती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति। परिभाषा याद हो गई। चलिए थोड़ा सा ऐसे उदाहरण से देख लेते हैं। इसका नाम लीजिए, जब हम किसी वस्तु को, ठीक है, फिर किसी कोण पर, दो चीज़ हो गया, किसी वस्तु को किसी कोण पर प्रारंभिक वेग से फेंकते हैं तो वह पृथ्वी के अधीन गति करती हुई अन्य स्थान पर गिरती है। माने जिस स्थान से फेंके हो उसी स्थान पर नहीं गिरती है, कुछ ही दूसरे स्थान पर गिरे, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति, ठीक है। तो अब आप लोग बोलेंगे पहला क्या हो गया, किसी वस्तु को, फिर दूसरा लाइन क्या हो जाएगा, किसी कोण पर, तीसरा क्या हो गया, प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है ना। तो वो पृथ्वी के अधीन गति करती हुई किसी अन्य स्थान पर गिरती है, इसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। जिस वस्तु को फेंका जाता है वो क्या कहलाता है, प्रक्षेप। जैसे अभी मैंने एक ढक्कन फेंका, तो ढक्कन जो मैं फेंका वो क्या कहलाएगा, प्रक्षेप। इसमें या यज्ञ नहीं लगा, वो क्या कहलाया, प्रक्षेप। और उसमें जो गति हुई वो क्या है, प्रक्षेप। मैं थोड़ा अलग से प्या बोल देता हूं तो आपको समझ में आया, क्या है वो, प्रक्षेप। समझ में आ गया। तो यहां पर देखिए, अब इसको कैसे लिखेंगे, यह देखिए, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त, है ना, या कह सकते हो किसी कोण पर, ऐसा भी समझ सकते हो, अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह परवलयाकार मार्ग में स्वतंत्र गति करती हुई अन्य स्थान पर गिरती है, तो इसे कौन सी गति कहा जाता है, प्रक्षेप गति, ठीक है। अब इसका मार्ग कैसा हो गया, परवलयाकार। परवलयाकार का मतलब ये है, जब आप किसी कोण पर फेंकोगे तो सीधा तो ना जाएगी, थोड़ा उठ के जाएगी, इस तरह का आकार जो होता है। तो आप लोग एक सब्जी खाते होंगे जिसका नाम परवल होता है। परवल को ऊपर से देखो पर्वत जैसे दिखता है, ये पर्वताकार हो गया, लेकिन उसी को हम साइंस की भाषा में क्या बोल रहे हैं, परवलयाकार। कैसा मार्ग होता है, परवलयाकार। अब इसके उदाहरण भी देख लेते हैं, कौन कौन सी उदाहरण है, ऐसे कौन कौन सी गतियां हैं जिनको आप कह सकते हो कि ये गति कौन सी है, प्रक्षेप गति। ध्यान से देखो आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर बंदूक से निकली गोली, यदि आप बंदूक चलाते हो, है ना, तो उससे यदि थोड़ा बहुत भी कोण बनता है तो वो बंदूक की गोली चलते हुए फिर ऐसे जाते हुए किसी स्थान पर क्या होगी, गिर जाएगी नीचे। चलती तो न रहेगी ना, कि चलती रहेगी। मान लो कोई व्यक्ति सामने नहीं है तो उसको लगेगी, यदि है तो, और नहीं लगा तो फिर वो कहाँ जाएगी, ऐसे चलते चलते जमीन में क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो उसकी गति कौन सी हो गई, प्रक्षेप गति हो गई, ठीक है। फुटबॉल को हवा में उछालना, फुटबॉल में किक मारते हो, अब फुटबॉल को भी किक मारे यहाँ से तो ऐसे कूद करके दूसरे जगह गिरेगी, ये भी कैसा हो गया, प्रक्षेप गति। तब ऐसे तो आपके दिमाग में हजारों उदाहरण आ जाएंगे। अब जो लोग क्रिकेट खेलते होगे, है ना, तो क्रिकेट में जब सिक्स मारते हो या हवा में उछाल देते हो तब भी वो कौन सी गति कहला गई, प्रक्षेप गति कहला गई। हवाई जहाज से बम गिराना, मान लो हवाई जहाज में क्या है, हवाई जहाज चलता रहता है, चलते चलते किसी लोकेशन पर बम छोड़ देता है, वो भी गिरता है तो वहीं पर नहीं गिरता, थोड़ा आगे बढ़ के गिरता है ना, तो वो भी कौन सी गति हो गई, प्रक्षेप गति। कुछ लोग भाला फेंकते हैं, भाला समझते हो ना, एक खेल भी होता है,
हाँ, तो भाला को भी ऐसे किसी एंगल पर क्या करते हैं, ऐसे फेंकते हैं, वो भी क्या कहलाया, प्रक्षेप गति। गोला जो लोहे का गोला होता है 2-3 किलो का, उसको भी कुछ लोग फेंके होंगे खेलते समय या देखे होंगे, वो भी क्या कहलाया, प्रक्षेप गति कहलाया। तो जो भी आप यहाँ से फेंक रहे हो वो क्या कहलाया, प्रक्षेप गति, और जिस वस्तु को फेंक रहे हो वो क्या कहलाया, प्रक्षेप कहलाया। जैसे क्रिकेट में गेंद को सिक्स मार रहे हो तो गेंद क्या कहलाया, प्रक्षेप, और जो आप गति हो रही है वो क्या है, प्रक्षेप गति। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए फिर से बात करते हैं, आप उसको छोड़िए, अब इस चित्र को देखिए, इससे परिभाषा करते हैं। ये क्या है, किसी वस्तु को, फिर इसको किसी कोण पर प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो वह स्वतंत्रता पूर्वक गति करती हुई अन्य स्थान पर जाकर के गिरती है, इसे ही क्या कहा जाता है, प्रक्षेप गति कहा जाता है। तो चलिए अब मैं यहाँ पर पेन रख रहा हूँ, बोलिए तो, किसी वस्तु को, फिर यहाँ पर बोलो किसी कोण पर, फिर इसका बोलो प्रारंभिक वेग से, यू माने क्या समझना है, प्रारंभिक वेग से क्या किया जाता है, फेंका जाता है। तो ये कैसी गति करती है, स्वतंत्रता पूर्वक गति करती है, स्वतंत्र गति करती, ठीक है, और अन्य स्थान पर गिरती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति। चाहो तो ये मार्ग भी बता सकते हो, इसका मार्ग कैसा होता है, परवलयाकार, बाकी उसको अलग से बताना है, इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसमें कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी आते हैं। अब ऐसा हो जाता है, उदाहरण पूछ लेता है कि बंदूक से निकली हुई गोली खाली स्थान का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, प्रक्षेप गति का। और स्पेलिंग सही लिखना, पा के बाद क्या लगेगा, यायक, प्रक्षेप गति का उदाहरण। क्या नहीं तो ठीक है, जमीन से हम हवा में यदि कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो उसको मान लो प्रक्षेप गति का उदाहरण है, भले उसके पास से ही फेंको, हवा में चली गई, माने क्या है, प्रक्षेप गति। मान लो यहाँ से सीधे तो जा रही है, लेकिन जब एक बार आएगा, जब वो कहाँ चली जाएगी, किसी कोण से कहाँ नीचे तो गिरेगी ना, तब तो कोण बनाएगी, वहाँ भी क्या हो जाएगा, प्रक्षेप गति हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। चलिए, जिस वस्तु को फेंका जाता है उसे क्या कहा जाता है, प्रक्षेप, प्रोजेक्टाइल कहला गया, वो क्या कहलाया, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और जो गति होती है उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए, प्रक्षेप द्वारा तय किया गया मार्ग या प्रक्षेप का पथ ट्रेजेक्ट्री कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रक्षेप का पथ। देखो, मान लो आपने किसी पत्थर को फेंक दिया, यहाँ पर ये पत्थर ऐसे गया, हवा में गया, रास्ता तो ना बनाएगा ना, वो लाइन तो ना खींचेगा, पर अंदाजा करो कि हाँ ऐसे गया, मैं इसको इसमें दिखाऊंगा कि कैसे कैसे गया, चित्र बना दो। तो ये जो मार्ग है ये क्या कहलाया, प्रक्षेप का पथ। माने जो वस्तु जिस मार्ग से, प्रक्षेप जिस मार्ग से जाता है उस मार्ग को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप का पथ बोलते हैं। ठीक है, आप बोलते हो कि हमारा जो एक नया खिलाड़ी आया, क्या वैभव सूर्यवंशी, उसने सिक्स मारा और वो कहाँ, स्टेडियम के बाहर उसकी बॉल गई। अब बोले कि कैसे कैसे गई, तो बताओगे कि यहाँ से बैट में लगी, यहाँ इसका पवेलियन बना है, अब ये बॉल ऐसे जा करके यहाँ करके, चित्र से न दर्शाओगे तो ये जो चित्र बन रहा है, रास्ता बन रहा है, वो क्या कहलाया, प्रक्षेप का पथ कहलाया। समझ में आया प्रक्षेप का पथ? ठीक है, अब देखो, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये मैं ज़्यादा लाल से लिख दिया हूँ, इसका रीज़न ये है कि ये इंपॉर्टेंट है, खाली स्थान में बहुत भरने के लिए आता है। ठीक है, प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। और प्रक्षेप गति कैसी गति होती है, द्विविमीय। आपको कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि मान लो कुछ लोग ये समझते हैं कि जो गति हवा में हो जाती है वो क्या होती है, त्रिविमीय। ऐसा नहीं समझना है। यदि आप फुटबॉल मारते हो, है ना, भाला फेंकते हो, वो स्वतंत्रता पूर्वक गति करती है, बीच में कोई मशीन नहीं लगी है, हवा नहीं लग रहा है, तो उस गति को आप क्या मानोगे, द्विविमीय। जब ऊपर जाए और ऊपर दिशा बदले तब होता है त्रिविमीय। हवाई जहाज ऊपर जाने के बाद दिशा बदलता है, चिड़िया ऊपर जाने के बाद दिशा बदलती है, पतंग ऊपर जाने के बाद दिशा बदलता है, वो क्या कहलाया, त्रिविमीय। लेकिन आपने क्रिकेट का एक डायरेक्शन दे दिया, जब तक गिरेगी नहीं तब तक वो एक दिशा में जाएगी, हवा नहीं चलते जाए। फुटबॉल आपने जिस डायरेक्शन में मार दिया उस डायरेक्शन में जाती रहेगी जब तक वो गिर ना जाएगी, तो उनका एक ही दिशा होता है, इसलिए ऐसी गति को हम क्या बोलते हैं, द्विविमीय। ये कौन सी एक तरह का, किस प्रकार का है, द्विविमीय। तो ये भी भरने के लिए आता है कि प्रक्षेप गति खाली स्थान गति होती है, तो कैसी गति हो जाएगी, द्विविमीय हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, अब जो है, यदि ये पत्थर है, इसको तो मैं फेंका ऊपर,
खूब ताकत लगाया, पर ये नीचे क्यों आया यार? नीचे क्यों आया? बिल्कुल सही, इसको पृथ्वी खींचती है गुरुत्वीय त्वरण, पर कैसे खींचती है? ये हमेशा उसको अपने लंबवत खींचती है, जहां पर होगा उसका सेंटर है ना, पृथ्वी का एक सेंटर होता है, हर वस्तु को वो कहां की ओर खींचती है? अपने सेंटर की ओर, लंबवत खींचती है। सीधा सीधा कहां की ओर खींच रहा है? जितने लोग आप बैठे हो, है ना, मान लो आप ये बैठे हो, आप पर वो बल लग रहा किसकी ओर? केंद्र की ओर, अपनी ओर खींचे, सेंटर की ओर खींचे रहती है। ठीक है, इसका मतलब ये है आपको कैसे खींचती है? लंबवत, क्योंकि आप जानते हो त्रिज्या जो होती है वो परिधि पर क्या होती है? लंब। आप कहाँ बैठे हो? परिधि में। दिशा किस में लग रहा है? त्रिज्या की दिशा में बल लग रहा है, तो आप पर लगने वाला बल कैसा है? लंबवत। ठीक है, इस तरह से जो गुरुत्वीय त्वरण इसमें लगता है वो कैसा होता है? लंबवत होता है। अब चलिए इसमें छोटी छोटी चीज़ें और समझ लेते हैं जो एग्जाम में आती। परिभाषा क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलिए प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार। परवलयाकार का मतलब समझ में आ गया? इस तरह से ऐसे जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? परवलयाकार। प्रक्षेप गति कौन सी गति होती है? द्विविमीय गति होती। कौन सी गति होती है? द्विविमीय। जिस वस्तु को प्रक्षेप गति के लिए फेंका जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रक्षेप। उसको क्या कहा जाता है? प्रक्षेप। यदि मैं एक भाला को प्रक्षेप गति में फेंक रहा हूं तो इसमें प्रक्षेप कौन है? भाला। प्रक्षेप क्या है? भाला है। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो कहाँ की ओर होता है? केंद्र की ओर। कैसा होता है? लंबवत दिशा में होता है। ठीक।